पूरे भारत देश में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का ग्राफ ऊपर की ओर ही जा रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्ती दिखा रहा है और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई गई है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति बदतर हुई है और दिल्ली सरकार को इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद कोविड-19 की स्थिति गुजरात में भी बदतर हुई और नियंत्रण से बाहर हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सभी राज्यों से मौजूदा कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए सभी कदमों की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि इस महीने में केसों में भारी बढ़ोतरी हुई है। हम सभी राज्यों से एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। यदि राज्य अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते तो दिसंबर में इससे भी बदतर चीजें हो सकती हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों, मरीजों के प्रबंधन और वर्तमान स्थिति पर 4 राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। कोरोना की स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और पक्ष रखते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अस्पतालों में बेड बढ़ाने के अलावा अन्य कई इंतजाम किए हैं। एएसजी संजय जैन ने कहा कि बड़े स्तर पर निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए 80% आईसीयू बेड आरक्षित हैं। हमने सभी निर्देशों का पालन किया है। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि मौजूदा हालत के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमने अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि टेस्टिंग एक दिन में 7,000 से 5,000 तक कम क्यों हो गई है, जबकि मुंबई और चेन्नई में यह टेस्टिंग 15,000 से 17,000 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 रोगियों के समुचित उपचार और अस्पतालों में कोरोना रोगियों के शवों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। तो अब देखते हैं कि दिल्ली में किस प्रकार की हालत रहेगी। नवंबर का महीना जिस प्रकार से दिल्ली वासियों के लिए रहा, पॉल्यूशन के साथ साथ कोरोना वायरस जो सभी के लिए एक चुनौती रही है और आगे भी शायद रहेगी। अगर कोरोना वायरस इसी प्रकार से बढ़ता गया और कोई भी इंतजाम नहीं किए गए या इसको जल्द से जल्द वैक्सीन नहीं आती है तो क्या हो सकता है, ये हम सब सोच सकते हैं। डेथ रेट भी दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के केसेस अगर सितंबर से अगर हम कंपेयर करें तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नवंबर का महीना दिवाली के बाद से ही पॉल्यूशन, पराली जलाना और कोरोना वायरस के दिन प्रतिदिन इतने केसेस 10,000, 8,000, 7,000 केसेस आना कोई आम बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।